ओशो के अनुसार प्रबुद्धता प्राप्त करने का मार्ग आत्म अन्वेषण, जागरूकता और स्वयं को समझने की प्रक्रिया में निहित है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए सामाजिक मान्यताओं, मानसिक विचारों और भ्रमों से ऊपर उठ जाता है। ओशो ने इस विषय पर कई प्रवचन दिए हैं और उनका मानना है कि प्रबुद्धता कोई सिद्धि नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने प्रबुद्धता की प्राप्ति के कुछ प्रमुख चरण बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ध्यान की साधना। ओशो के अनुसार ध्यान प्रबुद्धता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की ओर जाना और विचारों के पार जाना। ओशो कहते हैं कि ध्यान में मन को पूरी तरह से शांत और खाली करना जरूरी नहीं है। इसकी बजाय हमें विचारों को देखने और उन्हें स्वीकारने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ध्यान करने से हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों से परिचित होते हैं और ये हमें अपनी असली पहचान की ओर ले जाता है। नंबर 2, वर्तमान में जीना। प्रबुद्धता की प्राप्ति के लिए ओशो वर्तमान में जीने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार हमारा मन अक्सर या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य के बारे में सोचता रहता है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहते हैं तो हम उस शुद्धता और शांति को अनुभव कर सकते हैं जो हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाती है। इसके लिए हमें अपने मन के विचारों का निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें आने जाने देना चाहिए, बिना उनसे जुड़े। नंबर 3, जागरूकता और साक्षी भाव। कहते हैं कि जागरूकता ही प्रबुद्धता की कुंजी है। इसका अर्थ है अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति पूरी तरह से सचेत रहना। जब हम अपनी गतिविधियों, विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं तो हम उन्हें देख पाते हैं और ये देखना ही साक्षी भाव है। यह हमें उन भ्रमों से मुक्त करता है जिनमें हम अक्सर जीते हैं। धीरे धीरे ये जागरूकता हमें एक नई स्थिति में ले जाती है जहां हम साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हैं और अपनी असली पहचान का अनुभव करते हैं। नंबर 4, अहंकार से मुक्ति। ओशो के अनुसार अहंकार ही वह बाधा है जो हमें प्रबुद्धता से दूर रखती है। जब तक हम अपने मैं से जुड़े रहते हैं तब तक हम अपनी वास्तविकता को नहीं जान सकते। अहंकार का अर्थ है अपने को किसी विशेष पहचान से जोड़ना, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत। ओशो के दृष्टिकोण से प्रबुद्धता का अर्थ है मैं का अंत और शुद्ध अस्तित्व की स्थिति में प्रवेश करना। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए हमें इसे देखना और समझना होगा, जिससे धीरे धीरे यह स्वयं समाप्त हो जाता है। नंबर 5, प्रेम और करुणा। ओशो कहते हैं कि प्रेम और करुणा प्रबुद्धता की ओर अग्रसर होने का महत्वपूर्ण गुण है। प्रेम का अर्थ है किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा किए बिना उसे स्वीकार करना। प्रेम के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करते हैं। जब हम करुणा और प्रेम में स्थित हो जाते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और हम सहज ही प्रबुद्धता की ओर बढ़ते हैं। प्रेम में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती और यह अपने आप में एक मुक्त अवस्था होती है। नंबर 6, असत्य से मुक्त होना। ओशो का मानना है कि व्यक्ति को प्रबुद्ध होने के लिए सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं और अंधविश्वासों से ऊपर उठना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अधिकतर मान्यताएं केवल एक भ्रम है जो हमें अपनी वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। ओशो कहते हैं कि असत्य मान्यताओं को त्यागने से मन स्वतंत्र हो जाता है और अपने असली स्वरूप को जानने में सक्षम होता है। नंबर 7, आत्म स्वीकृति। ओशो के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसे स्वीकार करना प्रबुद्धता के मार्ग में महत्वपूर्ण है। हम जैसे हैं वैसे ही अपनी सभी कमियों और अच्छाइयों को अपनाना ही आत्म स्वीकृति है। यह स्थिति हमें आत्मनिर्भर बनाती है और हमें अपने अंदर गहराई से देखने में सहायता करती है। आत्म स्वीकृति से हम स्वयं को जानने की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रबुद्धता का मूल है। नंबर 8, अस्तित्व का स्वीकार। ओशो के अनुसार हमें अपने आसपास के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ है प्रकृति और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारना। हमें किसी भी परिस्थिति या घटना का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सहज रूप में अपनाना चाहिए। यह स्वीकार्यता हमें उस अवस्था में ले जाती है जहां हम जीवन के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं, और यह एकता ही प्रबुद्धता का अनुभव है। नंबर 9, विनम्रता और सरलता। ओशो कहते हैं कि प्रबुद्धता प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सरलता आवश्यक है। हमें अहंकार और जटिलताओं को त्याग कर सरल और विनम्र बनना चाहिए।
जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमारे मन में शांति और स्पष्टता आती है, जो कि प्रबुद्धता की ओर बढ़ने के लिए अनिवार्य है। विनम्रता से हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं और उसमें घुल मिल सकते हैं। नंबर 10, समर्पण। ओशो के अनुसार प्रबुद्धता का अंतिम चरण समर्पण है। इसका अर्थ है अपने आप को अस्तित्व के सामने समर्पित कर देना। ये समर्पण हमें एक नई अवस्था में ले जाता है, जहां हम अपने को अस्तित्व के साथ एक महसूस करते हैं। जब व्यक्ति अपने छोटे अहंकार से मुक्त होकर अस्तित्व में विलीन हो जाता है, तभी वह प्रबुद्ध होता है। समर्पण के माध्यम से हम उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे भीतर विद्यमान है। ओशो का मानना है कि प्रबुद्धता प्राप्त करना हमारे भीतर के सत्य को जानने की प्रक्रिया है। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों में उतरने का मार्ग है। ध्यान, जागरूकता, अहंकार से मुक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। प्रबुद्धता का अर्थ है अपनी आत्मा के साथ एक होना और अपने अस्तित्व के शाश्वत सत्य को जानना।